हेलो बच्चों, आज हम साइंस चैप्टर 3 में समझेंगे कि केमिकल फार्मूलाज को हम कैसे लिखते हैं। तो चैप्टर 3 पर मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी, उसमें मैंने आपको समझा दिया था कि एटम्स क्या होते हैं। एटम मतलब किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसमें वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो उस एलिमेंट की हैं। फिर हमने समझा था मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है? जब दो या दो से अधिक एटम आपस में जुड़ जाते हैं, कंबाइन करते हैं। वो सेम एलिमेंट के भी हो सकते हैं या अलग अलग एलिमेंट्स के भी हो सकते हैं। जब अलग अलग एलिमेंट्स के होंगे तो हमारा बनता है कंपाउंड, डिफरेंट एलिमेंट्स। और जब डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम कंबाइन करते हैं तो हमें केमिकल मिलता है जिसे कहते हैं कंपाउंड। ठीक है। फिर हमने समझा आयन क्या होता है। आयन वो पार्टिकल है जिसमें चार्ज होता है। वो अकेला एटम भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकता है, जिसे पॉलीएटॉमिक आयन कहते हैं। फिर हमने समझा एटॉमिक मास। ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम समझ चुके हैं। तो आप मेरी वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं तो उनको आप देख लो, तो आपको ये सभी कॉन्सेप्ट समझ आ जाएंगे, क्योंकि इन्हीं को समझकर हम आगे की चीज़ों को अच्छे से जान पाएंगे और समझ पाएंगे। तो अभी हम आते हैं सेक्शन जो है आपका बुक का 3.4, राइटिंग ए केमिकल फार्मूला। अच्छा, फार्मूला वर्ड जो है सिंगुलर है, सिंगुलर। इसको प्लूरल करना है तो फार्मूले, ए के आगे ई लगा दिया तो प्रोनाउंसिएशन में कैसे कहेंगे? फार्मूले ए। इसमें फार्मूला आ, इसमें ए, फार्मूले प्लूरल हो गया ये। ठीक है। तो केमिकल फार्मूला होता क्या बेसिकली? केमिकल फार्मूला एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। हम एक सिंबल से किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो ये है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। हमको पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, हम शॉर्ट में लिख देते हैं। ठीक है नहीं? जैसे किसी का नाम है राजकुमार गुप्ता, तो वो लिख देता है आर के गुप्ता। तो आर के एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है राजकुमार का। तो वैसे ही यहाँ पर हम जो है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं कंपाउंड्स का या एलिमेंट्स का। और दूसरा क्या इसमें होता है कि किस प्रपोर्शन में वो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन किए हैं। और हमने आपको पहले बताया था एक वीडियो में, अच्छा वो भी आप सीख चुके हैं, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। भाई जब दो एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं तो एक उसमें ना तो मास मैटर क्रिएट होता है ना मैटर डिस्ट्रॉय होता है, जिसे कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। और दूसरा है लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। जब दो एलिमेंट्स आपस में मिलेंगे, कंबाइन करेंगे और एक कंपाउंड बनाएंगे तो उनका जो प्रोपोर्शन है हमेशा एक समान होता है। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं और किस प्रोपोर्शन में कर रहे हैं, हमें उसका प्रोपोर्शन भी पता लगता है। आप फॉर्मूला देख के ही बता पाएंगे कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं और किसके कितने एटम्स हैं या उसके कितने आयन्स हैं। तो इसको समझने के लिए हमें एक और चीज़ समझनी है, वो है वैलेंसी। इसको विस्तार में हम अगले चैप्टर में समझेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ वैलेंसी का मतलब क्या होता है। वैलेंसी का मतलब है कि एक एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो दूसरे एलिमेंट के एटम्स से कंबाइन करने की उनमें एक क्षमता है, कैपेसिटी है। ठीक है। इट इज़ ए कैपेसिटी
to combine with atoms of other elements. तो उसकी वैलेंसी पे डिपेंड करता है कि कौन सा एटम दूसरे एटम से कंबाइन करेगा या नहीं करेगा और कितने एटम से कंबाइन करेगा, तो ये इसकी वैलेंसी होती है। तो वैलेंसी उसकी बेसिकली कैपेसिटी है कि कितने एटम से वो कंबाइन करेगा और कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, क्योंकि सभी नहीं कर पाते, ठीक है, अधिकांश कर लेती हैं। तो उनकी जो कैपेसिटी टू कंबाइन विद अदर एटम्स को हम कहते हैं वैलेंसी। तो वैलेंसी से निर्भर से डिसाइड होता है कि कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट से कंबाइन करेगा और किस प्रपोर्शन में करेगा, और प्रपोर्शन हमेशा फिक्स्ड होती है। तो अभी अगर आप अपनी बुक देखेंगे उसमें 3.6 आई थिंक, बंद हो गया, मैं खोल लेता हूँ बुक मैंने खोल के रखी थी, अभी शायद वो कंप्यूटर में चैप्टर 3, हाँ, ये अगर आप चैप्टर 3 देखेंगे उसमें टेबल 3.1 नहीं 3.1 नहीं, सॉरी, आगे 3.1 में तो आपको जो है एलिमेंट्स के सिंबल्स दिए हुए हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको एलिमेंट्स के सिंबल्स आने चाहिए, तभी आप केमिकल फार्मूला को समझ पाओगे या लिख पाओगे। जैसे आयरन का मैंने आपसे क्या कहा था, Fe, गोल्ड का Au, ऑक्सीजन का O, हाइड्रोजन का H, नाइट्रोजन का N। तो ऐसे सभी एलिमेंट्स के सिंबल हैं, और ये सिंबल्स आपको याद होने चाहिए, तभी आप केमिकल फॉर्मूला लिख पाओगे। अगर आपको सिंबल याद नहीं है, आप केमिकल फॉर्मूला नहीं लिख पाओगे, और आपको केमिकल फॉर्मूला दिया है, आप उसको पढ़ नहीं पाओगे अगर आप सिंबल जानते नहीं हो। तो ये सिंबल जो इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे। सभी 100 का याद नहीं करना पड़ेगा, लेकिन 15-20 जो इंपॉर्टेंट है उनका याद करना पड़ेगा। ये टेबल 3.1 में दिया हुआ है। उसके आगे जब जाएंगे टेबल 3.6 पर, हाँ 3.6, उसमें उन्होंने क्या बताया हुआ है कि किस किस एलिमेंट की क्या क्या वैलेंसी है। तो उस टेबल को भी मैं एक अलग से वीडियो बना के आपको थोड़ा डिटेल में समझा दूंगा। तो अभी मैं सिर्फ बता रहा हूं 2-3 चीज़ों का। जैसे सोडियम है, सोडियम का सिंबल है Na, ऊपर लिखा है प्लस। प्लस का मतलब है कि इसमें पॉजिटिव चार्ज है और वो चार्ज है 1 यूनिट, ठीक है। क्लोरीन का लिखा है Cl-, क्लोरीन का सिंबल है Cl-, का मतलब है इसमें नेगेटिव चार्ज है। वो नेगेटिव चार्ज क्यों है कि उसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करने से ये क्लोरीन हो गया नेगेटिव। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया है, पॉजिटिव हो गया। फिर आयन है, जैसे मान लीजिए हाइड्रोक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड, ये 2 एलिमेंट्स के जुड़ने से बना है एक ग्रुप है नेगेटिव। इस ग्रुप का
O का अलग नहीं, H का अलग नहीं, O एंड H जुड़ गए, एक ग्रुप बना, उस ग्रुप का नेगेटिव चार्ज है, ये मतलब एनायन है। एनायन होता है जो नेगेटिवली चार्ज्ड पॉलीएटॉमिक आयन है। पॉलीएटॉमिक क्यों? इसमें दो अलग प्रकार के एटम्स जुड़े हुए हैं। तो ये सिंबल्स आपको थोड़े समझने भी हैं, इनसे पता लग जाता है कि कितना चार्ज है। इसी आधार पे हम जब केमिकल फॉर्मूलाज बनाते हैं, ठीक है। इस टेबल को मैं अलग से भी आपको वीडियो बना के पूरा समझा दूंगा, हर एलिमेंट का कितना चार्ज है और क्यों चार्ज है। तो अभी हम आ जाते हैं कि कुछ फॉर्मूलाज जो आपकी बुक में दिए हैं उनको समझ लेते हैं। अच्छा, पहले रूल्स सबसे इंपॉर्टेंट, फॉर्मूलाज को बाद में समझेंगे, हो सकता है उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूं। रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या रूल्स हैं? 3 रूल्स हैं। रूल नंबर ये है कि जो वैलेंसी है या चार्ज है वो बैलेंस करना चाहिए। बैलेंस का मतलब है कि जो हमारा जो पार्टिकल बनेगा वो न्यूट्रल होना चाहिए, उसमें कोई चार्ज नहीं है। अगर इसमें अगर 2 पॉजिटिव हैं तो ये 2 नेगेटिव से कंबाइन करेगा, चार्ज 0 हो जाएगा। अगर इसमें 1 है तो 1 से कंबाइन करेगा, इसमें 1 है, इसमें 3 है तो ये 3 से कंबाइन करेगा। इसके 3 एटम कंबाइन करेंगे, 1 2 3, फिर चार्ज 0 हो जाएगा। तो आपने ऐसे कंबाइन करना है कि नेट चार्ज जो है 0 होना चाहिए। वो जब मैं कुछ एग्जांपल्स आपको करके समझाऊंगा तो आपको पता लग जाएगा। तो ये पहला रूल है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है दी वैलेंसी और चार्जेस ऑन द आयन मस्ट बैलेंस। दूसरा रूल क्या है कि अगर 2 एलिमेंट्स जोड़ रहे हैं, एक है मेटल और दूसरा है नॉन मेटल, तो हमेशा हम मेटल का नाम पहले लिखेंगे। जैसे कॉपर सल्फेट, कॉपर मेटल है, इसका नाम पहले आएगा, सल्फेट नॉन मेटल है, इसका नाम बाद में आएगा। सोडियम क्लोराइड, सोडियम मेटल है, क्लोराइड जो है नॉन मेटल है, ठीक है। और हमेशा पहला जो होगा लेटर या पहला सिंबल मेटल का होगा। तो अगर पॉली एटॉमिक आयन है, पॉली एटॉमिक आयन है, तो ये एज ए ग्रुप कितने एटम से कंबाइन कर रहा है उसके लिए इसे हमें ब्रैकेट में दिखाना पड़ता है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, CaOH2, OH हाइड्रोक्साइड है, इसके 2 आयन कैल्शियम से कंबाइन कर रहे हैं। तो इससे पता लगता है कि ये जो आयन है, जो एक ग्रुप है 2 एलिमेंट्स का, 2 ग्रुप्स जो है कैल्शियम से कंबाइन कर रहे हैं, तो इसको हम ब्रैकेट में दिखा के यहां पर उसका नंबर लिखते हैं। नंबर हमेशा नीचे आता है जो बताता है कि कितने एटम या कितने आयन्स दूसरे से कंबाइन कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं। तो ये 3 रूल हैं, इनको अच्छे से समझ लेना है। पहला रूल क्या है कि जो चार्ज है वो बैलेंस करना चाहिए।
दैट मीन्स जो पार्टिकल बनेगा, मॉलिक्यूल बनेगा, वो न्यूट्रल होना चाहिए। सेकेंड है, जब नाम लिखते हैं एज ए कन्वेंशनल मैटर का नाम हमेशा पहले आता है। तीसरा, अगर पॉली एटॉमिक आयन है तो उसको एज ए ग्रुप हम ब्रैकेट में लिखते हैं, उसका नंबर होगा वो ब्रैकेट में नीचे सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं कितने ग्रुप दूसरे एलिमेंट से ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये रूल्स को आप अच्छे से एक बार समझ लीजिए। अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई दिक्कत आती है, आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं आपको दोबारा वो चीज़ समझा दूंगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इस वीडियो को यहीं विश्राम देते हैं। तो अगले वीडियो में मैं जो आपके बुक में एग्जाम्पल्स दी हुई हैं उनको आपको एक एक करके समझाऊंगा, तो आपको अच्छे से समझ आ जाए और आप कोई भी कॉम्बिनेशन का नाम खुद लिख पाओ। उसके लिए आपको क्या जानना है? दो चीज़ें जाननी हैं। एक तो सिंबल जानना है उस एलिमेंट का या उस ग्रुप का। पॉली एटॉमिक आयन का भी आपको सिंबल पता होना चाहिए क्योंकि इसको हमने ब्रैकेट में लिखना है। तो दूसरा हमें क्या पता होना चाहिए कि इनकी वैलेंसी क्या है, मतलब उनका चार्ज क्या है। चार्ज वैलेंसी से पता लगेगा कि कितने एटम कितने दूसरे एटम से कंबाइन करेंगे या कितने एटम कितने आयन से कंबाइन करेंगे। उसके आधार पर आप कोई भी केमिकल फॉर्मूला लिख पाओगे। ओके, तो उसको मेरी आप वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू।